अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ली चैटरियल प्रिंसिपल्स। ठीक है ना। आज हमने स्टडी करना है ली चैटरियल प्रिंसिपल के बारे में। ली चैटरियल प्रिंसिपल को स्टडी करने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होती है। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम हमें कैसे हासिल होती है। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं किसे, केमिकल इक्विलिब्रियम को। लेट कंसीडर कि हमारे पास एक एटम है एक्स, ठीक है, और दूसरा एटम हमारे पास है वाई। ठीक है, अब ये दोनों एटम आपस में रिएक्ट करेंगे और ये रिएक्ट करके बनाएंगे एक्स वाई मालिक्यूल। ठीक है ना। अब एक्स वाई मालिक्यूल इन्होंने बना दिया, जबकि यही एक्स वाई मालिक्यूल विल ब्रेक डाउन और एक्स और वाई एटम को बनाएगा। ठीक है ना। ये जो एक्स और वाई मालिक्यूल है ये टूटेगा, टूट के ये बना देगा एक्स और वाई एटम्स को। ठीक है ना। अब ये क्या है, दिस इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, जबकि जब रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर अगर हम देखें कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के या बैकवर्ड रिएक्शन के, जब इक्वल होगा तब हम कहेंगे कि जो ये क्या है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम है। और ये जो रिएक्शन है ये भी केमिकल इक्विलिब्रियम में है। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल है। ठीक है, स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल है स्पीड ऑफ रिवर्स रिएक्शन के या बैकवर्ड रिएक्शन के। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय डिस्टर्बिंग केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने का क्या मतलब होता है। ठीक है, चेंजिंग द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और चेंजिंग द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो मतलब ये है कि हम ये कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि या तो हम फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को चेंज कर दें, ठीक है, या फिर हम बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को चेंज कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो रही है। अब उसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है कि हाउ कैन वी डिस्टर्ब द केमिकल इक्विलिब्रियम, कि हम केमिकल इक्विलिब्रियम को किस तरह से डिस्टर्ब कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको डिस्टर्ब करने के 3 हमारे पास मेथड होते हैं। ठीक है ना। अब सबसे पहले नंबर पे हमारे पास ये होता है कि अगर हम देखें कि केमिकल इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब कितने तरीक़ों से कर सकते हैं, हम 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को चेंज करके, ठीक है, चेंजिंग दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, और दूसरे नंबर पे ये है कि सिस्टम के टेम्परेचर को चेंज करने से। ठीक है, चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर, किसके टेम्परेचर को? सिस्टम के टेम्परेचर को चेंज करने से हम क्या करते हैं कि इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे हमारे पास ये है कि अगर हम क्या करें कि चेंजिंग द प्रेशर, यानी कि सिस्टम के प्रेशर को हम चेंज करके हम केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। ठीक है, ये थे हमारे पास 3 ऐसे फैक्टर्स जिनकी जो कि डिस्टर्ब करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम को। अब हम ये देखते हैं कि ली चैटरियल प्रिंसिपल क्या है। ठीक है ना, हम देख रहे हैं ली चैटरियल प्रिंसिपल को कि व्हाट इज़ ली चैटरियल प्रिंसिपल, ली चैटरियल प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, अब अगर हम देखें सबसे पहले कि अब हम देखते हैं कि ली चैटरियल प्रिंसिपल क्या है, इसको देख रहे हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम प्रीवियस एग्जांपल को लेते हैं। ठीक है, जो पहले हमने स्टार्ट में मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम को जब हमने स्टडी किया थोड़ा सा, तो उसके अंदर हमने एक एग्जांपल देखी थी कि जब एक्स और वाई एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो एक्स और वाई मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। ठीक है ना। अब अगर हम उसी एग्जांपल को लें, ठीक है, हम उसी को कंसीडर करते हैं कि हमारे पास क्या है, कि एक्स है एटम, ठीक है, और दूसरा हमारे पास वाई एटम है, ये दोनों मिलके बना रहे हैं एक्स वाई मॉलिक्यूल। ठीक है ना। अब लेट्स डिस्कस कि हमारे पास अगर हम देखें कि हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास एक और एक्स एटम है और एक और वाई एटम है, ये दोनों मिलके क्या करें, यही यहाँ पे सॉरी, हमारे पास एक एक्स एटम है और दूसरा वाई एटम है, ये दोनों भी मिलके क्या कर रहे हैं कि दोनों एक्स वाई मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है ना। अब अगर हम देखें कि हम क्या करते हैं कि हम एक्स और वाई की कंसंट्रेशन को हमने चेंज कर दिया। ठीक है, अब ये सिस्टम कंसंट्रेशन के चेंज को रेस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, कहाँ चेंज, यहाँ चेंज क्या है कि यहाँ चेंज सिंपल है, मतलब ये कि जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन होगी वो हमारे पास लार्ज होगी। ठीक है, और जो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन होगी वो हमारे पास स्मॉल होगी। सो व्हाट विल बी रिस्पॉन्स ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, तो रिस्पॉन्स इस सिस्टम के क्या होगा कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज़ होगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब क्या होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हायर है, ठीक है, हायर होगा। ठीक है, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से, यानी कि जो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट है उससे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, हायर होगा। फिर हम कहेंगे कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है, जो रिएक्शन फॉरवर्ड है, अब जब 2 मॉलिक्यूल मुकम्मल तौर पर बन जाएंगे, ठीक है ना, ये जो
अब जब ये दो हमारे पास जो ये मालिक्यूल होंगे, ठीक है, मुकम्मल तौर पर बन जाएंगे, तब क्या होगा कि जो सिस्टम होगा, सिस्टम विल रिस्टोर इट्स केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि सिस्टम दोबारा से उसी पोजीशन में केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत में वापस हो जाएगा। मतलब ये कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, क्योंकि एटम्स मिलेंगे, ठीक है, और एटम्स मिल के दो मालिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है, दो मालिक्यूल बना रहे हैं और ये दो मालिक्यूल ब्रेक डाउन होंगे दोबारा से एटम्स के अंदर, ठीक है ना। अब हमने ओवरऑल क्या लर्न किया इससे कि अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम को रिवर्सिबल रिएक्शन में डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, अगर वो रिवर्सिबल कंडीशन के अंदर मौजूद है तब हम उसे डिस्टर्ब करते हैं तो ये चेंज को रिस्पॉन्ड तो करेगा, लेकिन ये दोबारा से उसे अपनी केमिकल इक्विलिब्रियम की पोजीशन को रिस्टोर भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम देखें कि नेक्स्ट हमारे पास है इसकी मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल हमारे पास उसकी ये दो एग्जांपल हैं ली चैटरल प्रिंसिपल की, जो चेंज इन कंसंट्रेशन है उसको समझने के लिए, ठीक है ना। अब अगर हम देखें सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर अगर हम क्या करें कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन को इंक्रीज़ कर दें, बढ़ा दें, ठीक है, जबकि इस रिएक्शन के अंदर हम नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ कर दें। अब क्या होगा अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर हम हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज़ करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम मज़ीद हाइड्रोजन गैस को इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन की हम कंसंट्रेशन को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। अब तब ये जो सिस्टम होगा, ठीक है, उस सिस्टम के अंदर क्या चेंज आएगा कि रिएक्टेंट्स क्या होंगे कि ज़्यादा बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने हाइड्रोजन गैस की अमाउंट में इजाफा किया, ठीक है, उसकी मिकदार को हमने बढ़ाया है, तो ज़ाहिर सी बात है जो रिएक्टेंट्स हैं वो ज़्यादा होंगे, ठीक है, और उस जबकि जो प्रोडक्ट्स लेस होंगे यानी कि कम होंगे। अब सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या होगा कि ज़ाहिर सी बात है अब जब रिएक्टेंट्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो जो सिस्टम होगा वो कोशिश करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाए, ठीक है। जब वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स की तरफ कन्वर्ट होंगे तो इससे क्या होगा कि जो हमारे पास रिएक्शन होगा, ठीक है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम दूसरे के अंदर देखें, दूसरे जो हमारे पास एग्जांपल थी इसके अंदर देखें, तो अगर हम नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, अब नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को जब हम डिक्रीज़ करेंगे इसका मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं कि मज़ीद हम नाइट्रोजन सिस्टम के अंदर से निकाल रहे हैं, नाइट्रोजन की कमी कर रहे हैं, तो तब चेंज क्या होगा कि जो प्रोडक्ट्स होंगे वो ज़्यादा बनेंगे, ठीक है, और जो रिएक्टेंट्स होंगे रिएक्टेंट्स कम होंगे। और सिस्टम कैसे रिस्पॉन्स करेगा? सिस्टम रिस्पॉन्स करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ठीक है ना, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम देखें कि ये नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि चेंज इन प्रेशर, ठीक है, चेंजिंग प्रेशर, अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं तब क्या होगा, ठीक है। अब अगर हम देखें कि याद रखें आप लोग कि चेंज इन प्रेशर सिर्फ इफ़ेक्ट करेगा रिवर्सिबल रिएक्शन में, अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों गैसेज होंगे, ठीक है, तब। अब फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये इसकी दो मिसालें हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें कि हम क्या करते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर देते हैं और इसके अंदर हम प्रेशर को डिक्रीज़ कर देते हैं। यहाँ अगर देखें कि अगर हमारे पास 1 मोल है किसका, PCl5 का, ठीक है ना, 1 मोल हमारे पास PCl5 का, अगर हम राइट साइड पे देखें तो ये 1 मोल हमारे पास किसका होगा, PCl3 का, और 1 मोल हमारे पास होगा Cl2 का। अगर हम P को इंक्रीज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि इसका मतलब ये होगा कि जो प्रोडक्ट्स होंगे प्रोडक्ट्स वो बढ़ेंगे, ठीक है, और जो रिएक्टेंट्स होंगे रिएक्टेंट्स कम होंगे, ठीक है ना। अब सिस्टम रिस्पॉन्ड कैसे करेगा? रिस्पॉन्स करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, यानी कि वो बैकवर्ड जाएगा ताकि जो ये पूरा का पूरा इफ़ेक्ट है उसका, ठीक है, प्रेशर के इंक्रीज़ को मिनिमाइज़ कर सके, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास सेकंड इसकी एग्जांपल के अंदर कि हम क्या करें कि यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज़ करें, कम करें। अगर हम प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम नंबर ऑफ़ मोल्स को डिक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, और रिएक्शन पर प्रेशर कम पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो प्रोडक्ट्स होंगे वो कम बनेंगे, ठीक है, और रिएक्टेंट्स लेस प्रेशर ऑन प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रेशर कम होगा और जो रिएक्टेंट्स होंगे उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा। सिस्टम रिस्पॉन्स कैसे करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, ताकि ये जो प्रेशर का इफेक्ट है उसको मिनिमाइज़ कर सके। नेक्स्ट हमारे पास है चेंजिंग टेम्परेचर, ठीक है, यानी कि अब देख रहे हैं हम कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है। अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसका सिस्टम के ऊपर उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। याद रखें कि अगर हम हीट ऑफ हमारे पास इंथाल
याद रखें कि रिमेंबर दैट अगर हीट ऑफ एंथैल्पी हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। जब हीट ऑफ एंथैल्पी अगर हमारे पास नेगेटिव होगी तो इसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन होगा वो एक्सोथर्मिक है, ठीक है, यानी कि हीट रिलीज़ हो रही है, ठीक है, रिलीज़ होगी हीट। लेकिन अगर हमारे पास हीट ऑफ एंथैल्पी यानी कि डेल्टा एच पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है और हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। अब अगर हम देखें हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, हम एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक हमारे पास ये एक है और ये दूसरी है। ये हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है, ठीक है, और ये हमारे पास एक्सोथर्मिक की एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, साइन क्या है, पॉजिटिव है डेल्टा एच का, और यहाँ पे हीट रिलीज़ हो रही है और डेल्टा एच का साइन हमारे पास नेगेटिव है। अब हम क्या करते हैं कि हम इस रिएक्शन के अंदर हम सपोज करें कि यहाँ पे हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं और यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। हमें पता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक है, ठीक है, और इस रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं कि हॉट साइड को कोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पास होगी ये हॉट साइड होगी, ठीक है, और ये हमारे पास क्या होगी, कोल्ड साइड होगी। अब क्या है कि जो हार्ड साइड है, हार्ड साइड को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ इसको हम कोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, ठंडा कर रहे हैं। तो चेंज क्या होगा, ठीक है, सिस्टम के अंदर चेंज ये होगा कि प्रोडक्ट्स कूल हो जाएंगे, ठीक है, ठंडे हो जाएंगे, और जो रिएक्टेंट्स होंगे वो हॉट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसका रिस्पांस क्या होगा सिस्टम का, कि सिस्टम फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। अब दूसरी एग्जांपल के अंदर अगर हम देखें कि हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे रिएक्टेंट्स को कह रहे हैं कि रिएक्टेंट्स हॉट है हमारे पास और जो प्रोडक्ट हैं वो कोल्ड हैं, ठीक है, ठंडे हैं। रिएक्शन कौन सा है, ये हमें पता है कि ये है एक्सोथर्मिक। क्यों? क्योंकि यहाँ डेल्टा एच का साइन नेगेटिव है, हीट रिलीज़ हो रही है। अब अगर यहाँ पे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि हम हॉट साइड को, ठीक है, ये जो ये वाली साइड है हॉट साइड को हम उसके अंदर हम मज़ीद टेम्परेचर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, उसे मज़ीद गर्म कर रहे हैं। तो जो सिस्टम है उसके अंदर चेंज कौन सा होगा कि जो रिएक्टेंट्स होंगे वो मज़ीद हॉट हो जाएंगे, ठीक है, और जो प्रोडक्ट्स होंगे वो कोल्ड ही रहेंगे। और रिस्पांस क्या होगा इस सिस्टम का, रिस्पांस ये होगा कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर जाएगा, ठीक है। आई होप सो ये आपको समझ आ गया होगा।